दलित पार्षद के वार्ड से नगर पालिका अधिकारी कर रहे हैं जातिगत भेदभाव। यह मामला है मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी नगर पालिका क्षेत्र की, जहां एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित बहुल वार्ड के पार्षद ने नगर पालिका जातिगत भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके वार्ड की बुनियादी समस्याओं का समाधान जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। यह रिपोर्ट है न्यूज एरा चैनल के मध्य प्रदेश के स्टेट ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह की। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा और मैं आपके साथ विपिन। यह तस्वीर देवरी नगर पालिका क्षेत्र के पटेल वार्ड की है, जो वार्ड क्रमांक 14 के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र दलित बहुल्य है, लेकिन आज भी विकास से कोसों दूर नजर आता है। सड़कों की हालत बद से बदतर है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वार्ड के दलित पार्षद का आरोप है कि उन्होंने बार बार इसकी लिखित रूप में नगर पालिका सीएमओ और सब इंजीनियर को समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया। जब उन्होंने यह मामला जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, तो सीएमओ और सब इंजीनियर ने कथित रूप से तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हीं से अपने वार्ड की समस्या का समाधान करवा ले। आगे इस पर क्या कहते हैं वार्ड के पार्षद, स्थानीय निवासी और अधिकारी, वो हम आपको सुनवाते हैं। अगर यह आरोप सही है तो यह एक गंभीर मामला है। एक तरफ सरकार दलितों वर्गों के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी इन प्रयासों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। न्यूज एरा चैनल लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार। पानी की परेशानी है और लाइट नहीं है हमारे तो मोहल्ला में। खम्भे नहीं है? खम्बा नहीं है। अच्छा, और पानी में समस्या बनी पानी हुई में थी? दिक्कत जाती, पानी नहीं मिलता हमको टाइम पे। एक नल है, मुझके घर के आदमी है, क्या करें। पटेल वार्ड के रहसवासियों के द्वारा लगातार सड़क, पानी, बिजली की समस्या सामने आ रही है और लोग परेशान हैं। यहाँ कहीं कहीं जहाँ पर नाली नहीं है तो सड़क नहीं है, कई जगह लाइट के खंभे नहीं लगे हुए हैं, अंधेरे में रहते हैं लोग, आदिवासी तस्वीर के लोग हैं। आप वार्ड के पार्षद हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे द्वारा लगातार सभी समस्याओं को लेकर पत्र जारी किए गए हैं। सीएमओ साहब को किए हैं मैंने आवेदन, और कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। तो क्या हुआ, सीएमओ साहब और सब इंजीनियर ध्यान ही नहीं दे रहे उन कामों पे। अब ये आप देख रहे हैं वार्ड की स्थिति, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। अभी बरसात में जब क्या स्थिति बनती होगी ऐसी सड़कों की। पूरी सड़कें हमारे वार्ड में कच्ची हैं, और अभी मतलब पहली बार भी, मतलब एक भी बार भी ऐसी सड़क नहीं बनी कोई भी हमारे वार्ड की। पूरी ऐसी सड़कें कच्ची हैं, पूरी कीचड़ मट्टी है, और साथ में ही जो काम होते हैं उन कार्यों को भी रोकने का काम सीएमओ साहब और सब इंजीनियर करते हैं। अभी ऐसे ही यहाँ पे हमने पटेल वार्ड में 12 खम्भे स्वीकृत कराए थे लेन एरिया के लिए, शांति नगर एरिया के लिए, जो यहाँ खम्भे बिल्कुल भी नहीं है। तो उन एरियो में भी क्या किया इनने, जो पेमेंट मैंने बिजली विभाग द्वारा इनसे मांग की गई थी, तो उस पेमेंट में भी इन्हें कम राशि भेज दी गई, जिसके कारण वो बरकरार नहीं हो पा रहा, दो खम्भे नहीं लग पा रहे। मतलब सीधा ये है कि ये पटेल वार्ड के सभी कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं। और इनका एक नया ये तरीका आ रहा है सामने, ये कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करते हैं तो अब वही काम करेंगे, हम नहीं करेंगे काम, अब वरिष्ठ अधिकारियों से काम करा लो। कौन कह रहा है? सीएमओ साहब का कहना है, इंजीनियर का कहना है कि आप वरिष्ठ अधिकारी। अब जब नगर पालिका के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी किस लिए होते हैं? शिकायत करने के लिए होते हैं। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की, तो ये भड़क गए हैं, ये काम करने पे, बाढ़ के काम रुकवाने पे आ गए हैं। अब लेन एरिया में एक पब्लिक पॉइंट लगा हुआ है और वो सब पट्टे वाले हैं, उनका कनेक्शन हो नहीं सकता। तो एक नल के, एक पब्लिक पॉइंट के भरोसे 30 घर के लोग कैसे पानी भरेंगे? तो मैंने दूसरे पब्लिक पॉइंट के लिए बात की थी, तो वो भी तैयार नहीं हुए। आश्वासन भर दे देते हैं, काम नहीं करते हैं। पटेल वार्ड में एक जगह नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, नदी पुल से लेकर भगवत जाट के यहाँ तक, तो वो भी काम इनने नाली खुदवा के पुरवा दी। क्या कारण है, किस कारण से नहीं करना उसमें क्या है चाहते? कि जो नाली निर्माण कार्य होना था उसमें अतिक्रमण था, तो 16 लोगों को नोटिस हुए थे, जिसमें से एसडीएम महोदय को 16 में से 14 लोगों ने सहमति पत्र देके कि हम 2 फुट की जगह देने के लिए तैयार है नाली निर्माण के लिए। लेकिन अब वो रिकॉर्ड में जो रास्ता है वो 42 फीट का है करीब, तो उस रास्ते में
दो लोगों पार्टी को वो देने तैयार नहीं है जगह 2 फुट की। तो सीएमओ साहब भेदभाव रवैया अपना के सीधा सीधा कहा जाए तो ये कह रहे हैं उन 2 का यदि 2 फुट की जगह लेंगे तो फिर हम वो 42 फुट का रास्ता बनाएंगे पूरा। मतलब जो जगह देने के लिए तैयार उसका नुकसान क्यों करना? 2 लोगों के पीछे आप 14 लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो? यानी इसमें माना जाए कि तमाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कारण बाढ़ के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे। मतलब सीधा ये कि बाढ़ के सभी कार्यों को रोकने का ही काम करे। अभी एक टेंडर लगाया गया था, बाढ़ के 2 टेंडर लगे थे, तो उसका 17 जनवरी को टेंडर खुलना था। आज 17 जनवरी से लेके 1 महीना ही हो 15-20 दिन हो गए, 1 महीना होने को है, उसका पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सब मतलब काम को रोकने का काम किया जा रहा है नगर पालिका अधिकारी द्वारा। नरेंद्र विश्वकर्मा। कौन सा वार्ड है जी? पटेल वार्ड। क्या समस्या है? न रोड है, न कछु है, नाली माली कछु नहीं बनी है अब तक। फिर आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत 50 बेर कर दी। क्या वो आश्वासन मिला? हमारे नगर पालिका के जे पार्षद जी ने भी कहते नगर सीएमओ से, सीएमओ नहीं कर दी। क्या बोलते सीएमओ साहब? सीएमओ साहब कहते कर देंगे, फिर नहीं हो रहा काम? कुछ नहीं हो रहा। कितने समय हो गया? 5 साल हो गए। तो यहाँ पे सड़क और नाली की समस्या बनी हुई है। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? नाली बन जाए, रोड बन जाए। कौन सा वार्ड है आपका? पटेल वार्ड। क्या समस्या है आप? समस्या यहाँ पर पानी की है। सीएमओ गिला ने लिखित भी दी है हमने, और हमारे मेंबर ने भी दी है, और कोई सुन नहीं रहा हुआ। न साहब सुन रहा है, सीएमओ साहब नहीं सुन रहा है। और सागर के लिए भी अपील करने की इच्छा में है, हम कब कर सकते हैं। और खम्मा भी लगा यहाँ पर, इंतजार पूरी बाट इंतजार डला है मोरों का। फिर पानी की समस्या है तो पानी की समस्या 2 बजे से नंबर लगाते हैं हम लोग, से 2 बजे जिसका लग गया तो लग गया ना, बाकी के पिक्का खाली चले जाते हैं। दिन में 2 बजे की रात में? रात में 2 बजे। 2 बजे से नंबर लगते हैं। तो ये 12 ही महीने समस्या रहती है? 12 महीने समस्या रहती है यहाँ पर। तो अभी आप लोगों ने शिकायत किस किस से व्यक्त की? शिकायत हम लोगों ने ऊपर तक कर दी है, सीएमओ की कर दी है, पूरे कर्मचारियों की कर दी। तो सीएमओ साहब क्या बोले? और हमारे मेंबर साहब ने भी कई बार कर दी। तो सीएमओ साहब ने क्या बोला आप? सीएमओ साहब जाके कुछ नहीं कहते, कागज धर लेते हैं और फिर मतलब सीएमओ साहब भी आप लोगों की नहीं सुन रहे, शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? हम लोगों तो पानी चाहिए भैया, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, और हमारों क्या चाहिए। और कई बार पत्र भी दिए गए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर रहे। क्या है मामला सर? देखिए, सबसे पहले हम बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली के लिए खंभों के संदर्भ में हमने एमपीवी देवरी को जो 12 खंभे हैं उसके अनुपालन में पत्र जारी किया था। तो उन्होंने पत्र जारी करके हमें राशि की मांग की थी, तो हमें राशि का भुगतान कर दिया है। अब जो भी कार्रवाई होनी है वो एमपीवी के माध्यम से होनी है। एमपीवी के जो स्टाफ उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, उनका कहना है कि टेंडर फ्लोट हो चुकी है, यथासंभव जल्दी वो खंभे यहाँ पे पटेल वार्ड में लगा दिए जाएंगे। दूसरा, पानी की समस्या है। पानी जो है एसएलबी के अनुसार, सर्विस लेवल बेंचमार्किंग के अनुसार लोगों को दिए जा रहे हैं। कुछ एरिया पॉइंट्स पे जहाँ पानी की समस्या आ रही थी, तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे द्वारा फील्ड निरीक्षण किया गया। पार्षद महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ पे हमने जो सिंगल पोस्ट है उसको डबल पोस्ट करने का प्रयास हम करेंगे। तीसरा है नालियों की, यदि निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य हमने 9.5 लाख रुपए का टेंडर हमने फ्लोट किया था। टेंडर की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और कार्यादेश भी हो सकता है हम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दें। जैसे ही कार्यादेश जारी होगा वो कार्य जो है भगवत जात से संतोष जात तक के सीसी रोड और नाली निर्माण और पुरुषोत्तम परसवार से हुकुम जाट और पप्पू दरिया से बद्री जाटव जी तक के जो आरसीसी नाली निर्माण कार्य, ये भी जल्दी से स्टार्ट होने वाले हैं। सोमवार तक के एक और काम स्टार्ट होने वाला है, जो हरसिद्धि मंदिर का एक पुराना टेंडर हमारा लगा था, उसकी भी राशि कुछ शेष रह गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने बहुत सारी स्कीम्स जो है लगभग 282 हितग्राहियों को उसका लाभ दिया जा चुका है। इसका पिछले दिनों पार्षद द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं कि आपके द्वारा उनके साथ जाति सूचक बात आ रही है, क्या है सर? नहीं, नगर पालिका के द्वारा और हमारे द्वारा किसी स्टाफ के द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया गया है। बोल रहे हैं कि वार्ड में हम पटेल वार्ड के पार्षद हैं और हम SC ST के हैं, इस कारण से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए, हमने आपको हर चीज़ बताई है। हम निर्माण कार्य और विकास कार्य को लेके अग्रसर हैं और किसी प्रकार का भेदभाव पटेल वार्ड और किसी वार्ड के साथ नहीं किया जा रहा है।